दोस्तों, जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तो आपको सदूकी और फरीसी नाम के दो ग्रुप तो जरूर मिले होंगे। ये लोग हमेशा ही प्रभु यीशु के रास्ते में बाधा डालने का काम किया करते थे। ये धर्मगुरु थे, लोगों को कंट्रोल किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग थे। सदूकी फरीसी की यहूदी सोसाइटी में काफ़ी इज्जत थी, जैसे कि आज हमारे देश में बाबाओं या गुरुओं की इज्जत की जाती है, और ये लोग व्यवस्था के एक्सपर्ट थे। लेकिन बहुत ही कम लोगों को आज सदूकी और फरीसी के बीच में अंतर पता हुआ है। लोग सोचते हैं कि यह बिल्कुल एक जैसे ही ग्रुप हैं, लेकिन आज इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप सदूकी और फरीसी की समानताएं और उनके बीच के अंतर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम फरीसियों के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहली बात, फरीसी व्यवस्था और तोरा के एक्सपर्ट थे। तोरा बाइबल की पहली 5 किताबों को कहा जाता है, जैसे कि उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनतियों और व्यवस्था विवरण। तो फरीसी जो लोग थे वो व्यवस्था के एक्सपर्ट थे, काफ़ी हद तक पुराने नियम को जानते थे। दोस्तों, दूसरी बात, फरीसियों का ओरल लॉ में विश्वास था। वो अपने आप को व्यवस्था को एक्सप्लेन करने वाला मानते थे, और इसीलिए वो नए नियम में बार बार प्रभु यीशु को रोक टोक किया करते थे। वो मानते थे कि हमसे ज़्यादा बढ़कर कोई दूसरा व्यवस्था को नहीं जानता, हम ही व्यवस्था के मास्टर हैं, हम ही इसे ओरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने अनुसार बता सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बात, फरीसी मंदिर या आराधनालय पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि प्योरिटी, शुद्धता, पवित्रता मात्र व्यवस्था का पूरा पालन करने से ही होती है। व्यवस्था को पूरे तरीके से पालन करके ही एक व्यक्ति शुद्ध और पवित्र ठहर सकता है, मंदिर में जाकर या आराधनालय में जाकर नहीं। जब कभी फरीसियों की बात की जाती है तो उन्हें 2 चीज़ों से दर्शाया जाता है। पहला है स्क्रोल यानी कि व्यवस्था, और दूसरा होठ यानी कि व्यवस्था को बताने वाले और व्यवस्था को एक्सप्लेन करने वाले एक्सपर्ट। जबकि सदूकी फरीसियों से काफ़ी अलग है। चलिए अब हम कुछ सदूकियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहली बात, सदूकी जो लोग थे ये प्रीस्टली क्लास के लोग थे। ये याजकीय पद को संभालते थे, और इसीलिए मंदिर और आराधनालयों के काम में इनकी जो सत्ता थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। दोस्तों, दूसरी बात, फरीसी मानते थे कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था का पालन करने से होगा, जबकि ये सदूकी मानते थे कि मात्र व्यवस्था से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि व्यवस्था के साथ साथ मंदिर में आना, बलि चढ़ाना और भी एक्स्ट्रा रिचुअल्स करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, तीसरी बात, फरीसी पुनरुत्थान में विश्वास रखते थे। फरीसियों का मानना था कि एक व्यक्ति जब मर जाए तो वो मरकर दोबारा जी उठ सकता है, जबकि जो सदूकी थे वो मानते थे कि पुनरुत्थान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक व्यक्ति अगर एक बार मर गया तो वो मर गया, मरने के बाद कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं होता। दोस्तों, चौथी बात, सदूकी लोग अपर क्लास लोग थे। सदूकी फरीसियों के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल थे। मत्ती 22 अध्याय उसके 23 वचन में हम पढ़ते हैं कि सदूकी यीशु के पास पुनरुत्थान से जुड़े हुए सवाल पूछने आते हैं। लिखा है, उसी दिन कुछ सदूकी जो कहते हैं कि पुनरुत्थान नहीं है, यीशु के पास आए और पूछने लगे। सदूकी यीशु को फंसाने के लिए सवाल कर रहे थे वहाँ पर, और जब सदूकी वहाँ से चले गए तो सदूकियों के बाद फरीसी आ गए। मत्ती 23 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे एकत्रित हो गए और यीशु के पास आए और सवाल पूछने के लिए, ताकि वे उसे फंसा सके। और प्रभु यीशु ने भी इन लोगों को अंधे अगुवे बताया। प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती 22 अध्याय उसके 13 वचन में सदूकी और फरीसियों के लिए लिखा है, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, हे अंधे अगुवो, तुम पर हाय। मत्ती 23 अध्याय में प्रभु यीशु ने बार बार इन्हें अंधे और पाखंडी बुलाया। पाखंडी यानी कि इम्पोस्टर्स, ड्रामेबाज लोग, बहरूपीय, डुप्लीकेट लोग थे ये। सदूकी अधिकतर अमीर घराने के लोग होते थे, और इसीलिए इनकी पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी, जबकि फरीसी नीचे तबके के लोग थे तो उनकी पॉलिटिक्स में कम, लेकिन धार्मिक मुद्दों में ज़्यादा उनकी चलती थी।
सदूकियों का अच्छा कनेक्शन था उस समय रोम के साथ, क्योंकि रोम उस समय की सुपर पावर थी, जबकि फरीसी सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकल यहूदी कम्युनिटी तक ही सीमित रहते थे। सदूकी ना तो स्वर्गदूतों में ना ही दुष्टात्माओं में विश्वास रखते थे, जबकि फरीसी इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दिया करते थे, और यही सब बातें इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। अब हम कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं जो हम सदूकी और फरीसी के जीवन से सीख सकते हैं। दोस्तों, पहली बात, हर एक वो व्यक्ति जिसे बाइबल का ज्ञान है, जो व्यवस्था को जानता है, पवित्र शास्त्र को अच्छे से जानता है, जरूरी नहीं है कि वो सचमुच परमेश्वर को जानता हो। हेड नॉलेज और उसे हार्ट तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा अलग है। एक चीज़ को अपने दिमाग में जानना और उस चीज़ को अपने दिल में ले जाकर मानना दो अलग तथ्य हैं। और ऐसा ही कुछ हम सदूकी फरीसियों के जीवन से देखते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम था, लेकिन सब कुछ मालूम होने के बाद भी वो बिल्कुल अंधे थे। दोस्तों, दूसरी बात हम सदूकियों और फरीसियों के जीवन से सीखते हैं कि परमेश्वर दिखावटी चीज़ों और दिखावटी लोगों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि दिखावटी लोगों को परमेश्वर पाखंडी बुलाते हैं। जैसे कि ये सदूकी और फरीसी लोगों की नज़र में तो हीरो थे, पर परमेश्वर की नज़र में जीरो थे, क्योंकि ये सब काम ये अपनी सारी दुआएं लोगों को दिखाने के लिए करते थे। इसलिए यदि आज भी लोगों को दिखाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, सो गॉड विल नॉट बी हैप्पी विद ऑल दिस। दोस्तों, तीसरी बात जो हम सदूकी और फरीसियों से सीखते हैं कि हर एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो कलीसिया में जाकर वचन को सुनकर बच ही जाएगा। सदूकी और फरीसी मंदिर में रहते थे, व्यवस्था को पढ़ते थे, दूसरों को भी पढ़ाते थे, यीशु को उन्होंने आमने सामने देखा, लेकिन फिर भी सच्चाई को मिस कर दिया। हो सकता है आज आप भी कलीसिया में जाएं, प्रचार को सुने और फिर भी आप सच्चाई को ना जान पाएं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सच्चाई को मिस करने की। सदूकी फरीसी की तरह ना बने, जो दिखते तो अच्छे हैं परंतु अंदर से बुराई से भरे हुए हैं। दोस्तों, आप परमेश्वर की संतान हैं, सच्चाई को अपनाएं और सच्चाई पर चलें, और परमेश्वर हम सभी को बहुतायत की आशीष देगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको सदूकियों और फरीसियों में डिफरेंस पता लगा होगा, और अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। मिलेंगे दोस्तों जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।